नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में। आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। नम आंखों से उत्कर्मिक माध्यमिक विद्यालय दक्षिणी गवंद्रा के प्रधानाध्यापक रामबाबू ठाकुर को भावुक दी गई विदाई। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड स्थित उत्कर्मिक माध्यमिक विद्यालय दक्षिणी गवंद्रा के प्रधानाध्यापक रामबाबू ठाकुर की सेवानिवृत्ति पर विद्यालय प्रांगण में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। श्री ठाकुर ने शिक्षा विभाग में 25 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी और 30 जून 2025 को उनका सेवा काल समाप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। अपने संबोधन में श्री ठाकुर ने कहा कि जब उन्होंने इस विद्यालय में योगदान दिया था तब विद्यालय जर्जर अवस्था में था। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रयास से विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने सभी शिक्षक साथियों से विद्यालय को और ऊंचाई तक पहुंचाने का आग्रह किया और कहा कि जहां भी उनकी जरूरत होगी वो वहां पर सभी का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं समारोह में प्रधानाध्यापक श्री ठाकुर को उपहार एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इस वर्ष विद्यालय के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। विदाई समारोह को यादगार बनाने हेतु ठाकुर ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में पंचायत के मुखिया जयराम, भूदाता नवल किशोर और वरिष्ठ शिक्षक शंकर रामपुर पासवान, उपेंद्र पांडे के साथ अन्य सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में क्या कहते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक, आइए आपको सुनाते हैं। जीवन है तब तक वह कुछ न कुछ समाज को, बच्चों को देता ही रहता है। कहा गया है कि शिक्षक उस जलती हुई मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करता है। ये शिक्षक का पेशा मौज मस्ती और आराम का नहीं। जो शिक्षक अपने आप को जलाएगा नहीं, तपाएगा नहीं, तब तक उससे प्रकाश नहीं निकलेगा और प्रकाश नहीं निकलेगा तो लोग प्रकाशित नहीं होंगे, बच्चे प्रकाशित नहीं होंगे। इसलिए लाख परेशानी हो, लाख कठिनाई हो, लेकिन हमको अपना काम करना है। आज तो हमें सरकार बहुत कुछ दे रही है और आगे भी देती रहेगी, लेकिन जिस समय शिक्षक बिल्कुल समाज पर आश्रित थे, कोई लौका दे दिया, कोई भंटा दे दिया, कोई मही दिया, कोई दही दिया, उस समय भी लोग पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे, आदर भी करते थे। आज भी आदर मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आए हैं, गए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्नेह प्रेम है, तभी तो आए हैं। तो दूसरा अब मैं क्या कहूँ, सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहेंगे और ये देखना है कि जिस धरातल से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको बरकरार रखना है। इसमें कहीं से कोई कमी ना हो। इसको आगे बढ़ाइए। नहीं आगे बढ़ा रहे हैं तो कम से कम मेंटेन तो करके जरूर रखिए, नीचे नहीं जाने पाए।
स्कूल के बगल में वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठ करके हमने पढ़ाया है। आज लगभग 500 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। 500 नहीं, बैठाने के लिए जगह नहीं है। चलिए, बैठाने के लिए जगह नहीं है, कोलाहल है, सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में खुशी है। हमारे दुकान का सामान वही है, बच्चा। दुकान सजा दे और सामान ना रहे तो फिर बिकेगा क्या? तो हमारे दुकान का सामान जो है वो बच्चा है। ठीक है, थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन उसको ध्यान में मत रखिए, अपना काम करते रहिए। यही मैं अपने शिक्षक बंधुओं से कहूँगा और समाज के लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी पूर्व की भांति विद्यालय को सहयोग देते रहें। कहीं कोई कमी होती है तो हम किससे कहने जाएंगे?